श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक के 10 श्लोकों में हमने देखा कि ईश्वर ने किस प्रकार अपने आप को इस समग्र सृष्टि का मूल बताया है, और आज जो श्लोक हम पढ़ेंगे उसमें उन्होंने बताया है कि इस संसार में जो भी अच्छा है और बुरा है, यानी स्वर्ग और नरक, परा और अपरा, निषिद्ध और करने योग्य, प्रभव और प्रलय, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सब कुछ मैं ही हूँ। तो पढ़ने से पहले आगे एक बार पिछले श्लोकों का सार आपको बता देती हूँ। मुझसे परे कुछ भी नहीं, संसार का विस्तार है। जिस भांति माला में मणि, मुझ में गुथा संसार है। आकाश में ध्वनि, नीर में रस, वेद में ओंकार हूँ। पौरुष पुरुष में, चांद सूरज में प्रभा मैं सार हूँ। शुभ गंध वसुधा में, सदा मैं प्राणियों में प्राण हूँ। मैं अग्नि में हूँ तेज, तपियों में तपस्या ज्ञान हूँ। हे पार्थ, जीवों का सनातन बीज हूँ, आधार हूँ। तेजस्वियों में तेज, बुद्ध में बुद्धि का भंडार हूँ। तो अब आज इससे आगे प्रारंभ करती हूँ। अगला श्लोक है, बलम बलवतां चाहम कामा राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। यानी हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। तो यहाँ भगवान ने बल की कई प्रकार से व्याख्या की है। कहते हैं कि कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है, और काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनानुमोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका ही नाम है बल। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, और इसलिए यह बल ग्राह्य है। लेकिन ऐसे भी बल हैं जो त्याज्य हैं, जैसे कि भगवान कहते हैं काम राग बलान्विता। इस पद में बल जो है वो कामना और आसक्ति से युक्त है, और दुराग्रह और हठ का वाचक भी हो जाता है। अतः इस प्रकार का जो बल है उसका जो स्वरूप है वो आसुरी है, इसलिए वो बल सर्वथा त्याज्य माना जाता है। आगे कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। यानी हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है, और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। अब शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों व दुखों का हेतु होता है। तो अब क्योंकि जंगम सृष्टि तो काम से पैदा होती है, तो मनुष्य जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है, और कहते हैं कि ऐसा काम ग्राह्य है, अन्यथा त्याज्य है। तो अगला श्लोक है, ये चैव सात्विका भा
रजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। यानी जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। तो ये जो सात्विक, राजसी और तामसी भाव, गुण, पदार्थ और क्रिया जो होते हैं वे भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान स्वयं है और ये सभी भगवान से ही सत्ता व स्फूर्ति प्राप्त करते हैं। तो अब सात्विक, राजसिक और तामस, इन भावों के अतिरिक्त और कोई भाव तो है ही नहीं, तो ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। अब यहाँ शंका ये होती है कि अगर ये सब भगवत स्वरूप हैं तो हम जो कुछ भी करें वह सब भगवत स्वरूप ही होगा, तो फिर ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह विधि निषेध कहाँ से आया या क्यों, कहाँ रहा, इसका क्या समाधान है? तो अब इसका समाधान यह बताया है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध कर्म को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि दुख और नरक भी भगवान का ही रूप है। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी भगवान के ही स्वरूप हैं। तो अब जहाँ करने और न करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है, अतः वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्यों से सर्वथा निर्लिप्त हैं, अलग हैं। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। अब इस पर प्रश्न यह होता है कि जीव निर्लिप्त हुआ तो फिर वह बंधा कैसे, क्योंकि वो भी तो ईश्वर का ही अंश है। तो इसका विवेचन अब आगे के श्लोक में किया गया है। त्रिभिः गुणमयैः भावैरेभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। यानी इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित, किंतु यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। तो भगवान का कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो मनुष्य भगवान को न देखकर सात्विक, राजस और तामस भावों को ही देखता है, उनका ही भोग करता है, उनमें ही सुख प्राप्त करता है, वह उन भावों से मोहित हो जाता है, अर्थात भगवान की दुरत्यय गुणमयी माया से बंध जाता है और फलस्वरूप बार बार जन्मता मरता रहता है। तो जो अनित्य का भोग करते हैं फिर वे बंध जाते हैं, परंतु जो अनित्य का त्याग करके नित्य स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। तो अब जो गुणों में आसक्त नहीं होते उनके सामने जड़ता रहती ही नहीं, इसलिए उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। वासुदेवः सर्वम। परंतु जो गुणों में आसक्त होते हैं उनको भगवान दिखाई नहीं देते, प्रत्युत संसार ही संसार दिखाई देता है। इसलिए वे भगवान को भी संसारी ही देखते हैं। वे गुणों से अतीत भगवान को भी गुणों से ही बंधते हुए देखते हैं।
अविनाशी भगवान को भी जन्मने मरने वाला ही देखते हैं। भक्त की दृष्टि तो भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती, पर गुणों में आसक्त संसारी लोगों की दृष्टि संसार को छोड़कर कहीं और नहीं जाती। इसलिए भक्त को तो आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और संसारी मनुष्य को दुख ही दुख। तो अब आगे के श्लोक में भगवान अपने को न जान सकने में हेतु बताते हैं। कहते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। तो जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य है कि सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों वाली दैवी माया बड़ी ही दुरत्यय है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर पाते। दुरत्यय कहने का तात्पर्य पहले भी बताया कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन्हीं भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों और पदार्थों में ही तादात्म्य, ममता, कामना करके उससे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्ययता है। तो यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तब वह इस गुणमयी माया से तर जाएगा। तो अब इस पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया था कि मेरी शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं, अतः सब के सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते? इसका कारण आगे के श्लोक में बताया गया है। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। यानी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, यानी माया ने जिनका ज्ञान चुरा लिया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान, नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। तो न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, यानी जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान की शरण नहीं होते। अब दुष्कृति वे ही होते हैं जो नाशवान, परिवर्तनशील, प्राप्त पदार्थों से ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। और कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष, वैर आदि दुर्भाव पूर्वक हिंसा इत्यादि पाप करते हैं, वही दुष्कृति है। अब नराधम क्यों कहा गया है ना? नराधमा कहने का मतलब है कि ये मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते। पशु अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं और मनुष्य पाप इत्यादि करके नरकों की तरफ जा रहे हैं और पशु योनियों की तरफ जा रहे हैं।
तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि जो मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं लेते वे आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि संसार, पदार्थ और क्रिया को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती। उनकी दृष्टि में भगवान की सत्ता नहीं होती। फिर भगवान की शरण लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भोग भोगना और संग्रह करना ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत होने से वे माया के वश में होते हैं और माया के वश में होने से वे माया को तर नहीं सकते। माया अपहृत ज्ञाना पद का तात्पर्य है कि माया के कारण उन मनुष्यों की विवेक शक्ति तिरस्कृत हो गई है। वे मनुष्य माया में ही रचे पचे रहते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने, शरीर को सजाने, मकान की सजावट करने आदि में ही लगे रहते हैं। वे शरीर को सुख आराम देने वाली वस्तुओं का ही नया नया आविष्कार करते रहते हैं और उसी को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे अनित्य परिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे जानें, क्योंकि उधर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, जा सकती ही नहीं। आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपसे आज यहीं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण।